एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री अरविंद शर्मा जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती अरुण शर्मा, सुरिंदर शर्मा, मंजू शर्मा, वरिंदर शर्मा, वीना शर्मा, कुसुम शर्मा, अनिल जोली, आलोक शर्मा, नविता शर्मा, मनु शर्मा, मनीषा शर्मा, आदिति शर्मा, वैष्णवी शर्मा, इवान शर्मा, समृति शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕੁਮਹਾਰ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1980 ਵਿੱਚ श्रीमती अरुण शर्मा जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारिक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 पुत्रां आलोक शर्मा अते मनु शर्मा अते एक पुत्री आदिति शर्मा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे वड्डे बेटे आलोक शर्मा जी एक्सिस बैंक विच बतौर मैनेजर सेवावां निभा रहे हैं ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ IBM ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਇਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋਹਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MLA ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਕਸ MLA ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਡਿਤ ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਨਾਰਥਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। सबसे पहले परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि श्री शर्मा जी जो रेलवे में सेवाई तत्पर थे, सबसे अच्छा व्यवहार था, छोटा बड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा, अधिकारियों को भी कर्मचारियों को भी साथ में लेकर चले और यदि किसी की मदद करना हो तो एकदम परम
लेकिन शर्मा जी ने कहा अगर आपको नौकरी करना है तो मैं नौकरी करवाऊंगा। आज शर्मा जी है नहीं, मेरे समझ की बात है कि शर्मा जी बलराम जाखड़ जी से उनका बहुत अच्छा संपर्क था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बलराम जाखड़ से जाकर के कहा हमारे भाई को नौकरी चाहिए। भले ही नीचे तक पर उन्होंने दिया लेकिन नौकरी दिया। बीपीसीआईटी थे, टीटी से उनको दिया लेकिन नौकरी शर्मा जी ने अमरनाथ पांडे जी को नौकरी दोबारा दिलवाई थी। वो मेरे समक्ष है और शर्मा जी चूंकि पांडे जी से हमारा भाई का संपर्क था, भाई भाई का रिश्ता था, मैं तो हमेशा साथ में रहता था। और शर्मा जी केवल हम शर्मा जी यह भी बात इतनी बड़ी बात हो गई, 3 लोगों के अलावा चौथा लोग कोई नहीं जानता था। या तो शर्मा जी जानते थे या पांडे जी जानते थे या मैं जानता था कि इनको नौकरी किसने दिलाया। ये सारे आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार से शर्मा जी का व्यक्तित्व था, व्यवहार था और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो और लोग कहते थे 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, दिला दूंगा। शर्मा जी ने कहा ब्राह्मण है 1 रुपए नहीं दूंगा। तो कहीं देना हो तो वो भी 1 रुपए लगने नहीं दूंगा। सारे अधिकारी के लिए चकित रह गए और शर्मा जी ने नौकरी उनको दिला दिया। दोबारा नौकरी दिलाया। 3-4 साल नौकरी करने वाले रिटायर हुए और अपना पांडे जी की समझ नहीं है, वो भी आज पूरे हो गए, यादें रह गई हैं। तो इस प्रकार से शर्मा जी का हमारे व्यक्तित्व था, उनका व्यवहार था इस प्रकार से। तो उनके 2 लड़के आलोक शर्मा जी, मनु शर्मा जी, बहुएं, बेटी, सभी पूरा बड़ा परिवार है। जो शर्मा जी हम उनके बीच नहीं है। हम परिवार की ओर से सर्वप्रथम ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शर्मा जी को जो परम सबका सहयोग करने वाले थे, अच्छा कर्म करने वाले थे, ऐसे शर्मा जी को हमारे हितों अपने श्री चरणों में स्थान देना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई करना, दूसरे का उपकार करना, परोपकार करना, यह पुण्य का काम है। पापाय परपीडनम, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को दुख देना, यह पाप का काम है। पुण्य का काम करेंगे स्वर्ग, पाप का काम करेंगे तो नरक जाएंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि नहीं असाध्य समा पातक पुंजा, नहीं असत्य सम, झूठ से बढ़ करके दूसरी पाप की कोई जड़ नहीं है। अर्थात झूठ बोलना भी पाप है। अब रास्ता हमें प्राप्त होता है कि हम सत्य बोल करके, सत्य का मार्ग अपना करके, दूसरे की भलाई करके, दूसरे का उपकार करके, दूसरे का परोपकार करके हम पुण्य का काम करते हैं। और उस पुण्य के काम के करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। झूठ बोल करके, दूसरे की बुराई करके, दूसरे को कष्ट पहुंचा करके, दूसरे को दुख दे करके हम पाप का काम करते हैं। और उस पाप के कर्म के करने से हमें नरक जाना पड़ता है, यमपुरी जाना पड़ता है। यम के दूतों के द्वारा, यम के दूतों के द्वारा हमें प्रताड़ित होना पड़ता है, हमें कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना हो सके धर्म का कार्य करें, सत्य का आचरण करें, परोपकार का कर्म करें, दूसरे की भलाई करें। क्योंकि यह जो जीवन हमें मिला बड़े पुण्यों से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और यह सुर और असुर दोनों में दुर्लभ है, अति दुर्लभ। यह मनुष्य का जन्म, और यह मनुष्य का जन्म इसलिए प्राप्त होता है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त करके आप अपने सभी पापों को दूर करके इस शरीर का उद्धार करिए। आप इस शरीर का उद्धार अर्थात आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाइए। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बहुत ही कष्टदायक होता है। जन्म मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय और मृत्यु के समय 100 बिच्छू डंक मारे जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा जन्म और मृत्यु के समय जीव को होती है। इसलिए हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ, और इस शरीर के द्वारा सत्कर्म अच्छे कर्म करके हम भगवान का स्मरण करके, नाम लेकर, सत्य बोलकर, अच्छा कर्म करके इस जीव को गति के लिए कार्य करें। इस जीव की सदगति हो, आवागमन के बंधन से मुक्त हो, नरक की यातना न मिले, इसके लिए हम अच्छा से अच्छा कर्म करें। अब बात आती है कि क्रिया हम कैसे करें। क्रिया में
क्रिया 13 दिन में, इसका नाम ही 13वीं, 13 दिन में करना चाहिए। 13 दिन में क्यों करना चाहिए और पहले हम क्यों नहीं करते? जब हम अग्नि संस्कार या जीव जो बोल रहा है, इस शरीर को धारण किया है, जब यह इस शरीर से निकलता है तो अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर यह जीव निकलता है और यह शरीर जल करके भस्म हो जाता है। भाई बंधु ले जाकर के श्मशान घाट में जला देते हैं। तो जब जलाते हैं, जब आग लगाते हैं तो वह प्रेत हो जाता है और उस प्रेत को अपने पितरों में मिलाने की क्रिया को ही क्रिया कहते हैं। अर्थात यह हमारा जो जीव है वह पितरों में मिल जाए, प्रेत योनि से पितर योनि में आता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। जब हम आग लगाते हैं, दान कर्म करते हैं, जब वो प्रेत होता है तो प्रतिदिन हमें पिंडदान करना चाहिए। यदि पिंडदान की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो हम भोजन करते समय जो दान कर्म करता है वह भोजन करते समय अपने भोजन में से उस जीव के लिए भोजन निकाल दे। उस भोजन के 4 भाग हो जाते हैं। 2 भाग पंच महाभूतों का होता है, क्षिति जल पावक गगन समेला। 2 भाग पंच महाभूतों का हो जाता है, क्षिति जल पावक गगन समेला। इन्हीं पंच महाभूतों से शरीर चलता है, शरीर का निर्माण होता है। वो जो भोजन हम निकालते हैं 2 भाग का हो जाता है। तीसरा भाग यमदूतों का हो जाता है। जो हमारे साथ 2 यमदूत होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का हो जाता है और जो चौथा भाग मिलता है, बचता है, उसी चौथे भाग से इस जीव का प्रतिदिन एक अंग बनता। तो 9 दिन में शरीर यात्रा के लिए 9 दिन में वह एक हाथ का शरीर बन जाता है। पहले दिन सिर का भाग, दूसरे दिन गर्दन बना, तीसरे दिन इसी प्रकार से 9 दिन में पूरा शरीर बन जाता है। 10वें दिन जो हम भोजन आग निकालते हैं या पिंडदान करते हैं, उससे उसको चलने फिरने की सामर्थ आ जाती है, चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। फिर 10 दिन के बाद दशगात क्रिया, हरिद्वार में कोई 10 पिंड भी कराते हैं। यह 10 पिंड और 5 पिंडदान जिस दिन संस्कार किया और एक भूगा विसर्जन के समय, ये 16 पिंडदान या क्या कहलाता है, बलिद खोरसी। तो जो फिर हम देते हैं 10 दिन 10 पिंडदान या भोजन निकाल करके, वह जीव का एक हाथ का शरीर बन जाता है, चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। फिर वह चलने फिरने में समर्थ हो जाता है। फिर एकादशाह के दिन 11वें दिन हम अपने पितरों
निकाल करके गाय, कौवा, कुत्ता, ब्राह्मण, इष्ट मित्र, अग्नि सबको भोजन दे करके फिर हम उन्हें पिला कर देते हैं और वह जीव 45 दिन में यमपुरी पहुंचता है। अच्छा कर्म किया है तो पूरब, पश्चिम और उत्तर के मार्ग से जाता है और बुरा कर्म किया है तो दक्षिण मार्ग से जाता है। दक्षिण मार्ग में बहुत सारे नरक हैं। उन नरकों को पार करके यमपुरी पहुंचता है। वहां सबसे पहले बैतरणी नदी आती है। बैतरणी नदी देख करके जीव कांपने लगता है। मल्लाह आता है, किश्ती चलाने वाला, वो कहता है यदि आपने गौ दान किया हो तो आपके लिए मैं एक किश्ती लाया हूं, किश्ती बैठा कर आपको बैतरणी नदी से पार कर दूंगा। गौ दान न होने के कारण वह रोने लगता है और यमदूत उसको उठाकर उसी नदी में फेंक देते हैं। वह बैतरणी नदी खून और मांस से भरी हुई है। उसमें जीव जाता है, नीचे डूबता है, फिर ऊपर आता है। फिर जो यमदूत है आकाश में उड़ते हुए जैसे मछुआरा मछली कांटा डाल के निकालता है, इसी प्रकार कांटा डाल करके उसे खींच कर बाहर ले जाते हैं। फिर वह जीव सबसे पहले जब यमपुरी पहुंचता है 45 दिन में पहुंचता है। इसीलिए हमारे घर में मृत्यु पर 45 दिन का 1.25 महीने का सूतक माना जाता है। 45 दिन के बीच में हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो 45 दिन का सूतक होता है हमारा जीव रास्ते में 45 दिन में पहुंचता है, इसलिए जो है 45 दिन का सूतक होता है। फिर वहां जीव पहुंचता है कोई धर्मध्वज नाम का द्वारपाल आता है। धर्मध्वज नाम का द्वारपाल जाकर के श्रवण से कहते हैं, श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दूर से देखने की, सुनने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। सब कुछ श्रवण जानते हुए भी जाके चित्रगुप्त से पूछते हैं और चित्रगुप्त जाकर के यमराज को बताते हैं और यमराज उनके कर्मों के अनुसार यमराज दंड देते हैं। किसी को सार्वजनिक वृक्ष के नीचे लटकाते हैं, किसी को कुल्हाड़ी से दो टुकड़े कर देते हैं, किसी को आग के गोले में तपाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी यातना देते हैं। यातना कर्म भोग करके वह जीव फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और यहाँ आकर के फिर पाप करने लगता है। मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि आप अपना उद्धार कर लीजिए, लेकिन यहाँ आकर के फिर से वो पाप करने लगता है। नरक से आया हुआ जीव फिर से नरक को चला जाना। और जो पुण्यात्मा जीव हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर के मार्ग से जाते हैं। जो भगवान
बैतरणी नदी नहीं बनती। केवल दक्षिण का मार्ग आपकी पुरुषों के लिए ही है। दक्षिण मार्ग में ही सारे तकलीफ होते हैं और जो पूर्व पश्चिम उत्तर के मार्ग से जाता है, यमराज उनको बैठा करके उनका पूजन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अपने सभासदों से कहते हैं कि यह पुण्यात्मा कर्म है, पुण्यात्मा लोग हैं, इन्होंने बड़े परिश्रम से देवत्व लोक प्राप्ति करने के लिए अच्छे कर्म किया है। तो थोड़ी देर बाद हमारे इस मंडल को भेद करके ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं। इस प्रकार से यमराज वहां धर्मराज होकर के, चतुर्भुज होकर के पुण्यात्माओं का स्वागत करते हैं, पुण्यात्माओं को स्वागत सत्कार से उनका पूजन करते हैं और फिर उन्हें विमान में बैठा करके ब्रह्मलोक को भेज देते हैं, स्वर्गलोक को भेज देते हैं। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है कि जैसा करनी तस भोग भुगाना, अनरक जातयब जो पछताता। जैसा आपने कर्म किया है उसी प्रकार से आगे आपको होना है, क्योंकि हमारे द्वारा 3 प्रकार के पाप हो जाते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार से पाप नित्य हम सभी से हुआ करते हैं। उन तीनों पापों की निवृत्ति के लिए, उन पापों के तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए, चूंकि जो हमारे पास पाप रहेगा तो निश्चित रूप से हम यमलोक जाएंगे। अब जब हमारा पाप खत्म हो जाएगा, जब हम पुण्य काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम स्वर्ग लोक को जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, हमारी सतगति होगी। पहले जो परमात्मा की आवाज है ठहरो, इट मींस जन्म। जब वो ठहरो कहता है तो हमारा जन्म हो जाता है। इकट्ठा कर लो, जीवन में जो समय मिला उसको ग्रहण करना, यही नियम होती है। जब परमात्मा की बात आए चलो, तो उसके बाद 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी, चलना पड़ेगा। फिर जाकर परमात्मा जब हिसाब देखेगा, पूछेगा, जिनके तो थैले भरे होंगे वो भी खुश होंगे, जिनके आधे होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। जिनके थैले खाली है, कुछ भी भरा, उनको तो पढ़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बात ये मैं नहीं रखती कौन आदमी कितना जी के गया, 100 साल जीने गया, 50 साल या 60 साल। मैंने ये बात रखी कि जीने वाला जी के कैसे। नो डाउट बड़ी छोटी उम्र में चले गए हमारे शर्मा जी, बड़े काम अभी रहते थे, बड़ी दुनियादारी देखनी थी, बड़े अपने अनुभव के साथ उन्होंने परिवार को गाइड करना था, आगे लेके जाना। इस परिवार के लगभग सब बच्चे घर से पड़े हुए, इनके अरविंद जी के पुत्र वध में और आगे सब बच्चे जो है इनके भाइयों में भी मेरे पास पड़े हुए। अरविंद जी के साथ 2 तरह का रिश्ता है। हमारे सतपाल शर्मा प्रधान लोग जा रहे समाज के ट्रस्टी उनके बेटे, और उनके जाने के बाद पूरा परिवार काम कर रहा समाज का। जितनी बार भी सत्संग होता था, मुझे आज भी सीन याद है, मैं स्टेज पे बैठा भजन बोल रहा था, ये समाज के बाहर एक पिलर सा है, उस पिलर के साथ कुर्सी उठा के उसी बिछा के उसमें बैठ जाते, नीचे बैठना था मुश्किल था, उसी पे बैठे होते थे। और जब मैं भजन बोलता था सबसे पहले इमाम निकाल के भेजते, समाज को बांध देते। मैं जब भी कहीं गए उनको कि आज समाज में ये काम कर रहे, भवन निर्माण कर रहे हैं, कभी डांस से पीछे नहीं, दिल के शांत में थे। छोटी उम्र में चले गए, जिसका सारे परिवार को बड़ा तगड़ा चोट पहुंची है, खास तौर पर हमारी फैमिली बैठी है,
उनको बड़ी चोट पहुंची है। बच्चे बैठे हैं हमारे इनके अरुण और इनके अरविंद के अनोख और मनु, और साथ में इनकी पुत्र बधुएं और इनके भाइयों की पत्नियां, पोते दोते सब परिवार सबको अपनी अपनी जगह पे चोट पहुंची। जहां पर वो हमारे आर्य समाज के बड़े अच्छे वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, पूरे परिवार को संभाला हुआ था, वहां पर मैं एक बात करूंगा कि मैं आज आर्य समाज की तरफ से बैठा हूँ, डीसी मॉडल स्कूल की तरफ से बैठा हूँ। डीसी मॉडल स्कूल के साथ इनके शुरू से बड़े अच्छे संबंध रहे। जब भी किसी फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट आता था तो हमारे दुकान का ये डायरेक्टर मैन वो जब उस चीफ गेस्ट को रिसीव करने के लिए आते थे गेट पे, तो अरविंद शर्मा के साथ खड़े होते थे। एक बस्ती के हमारे एडवोकेट बहल साहब होते थे और एक हमारे चंदन और एडवोकेट चले हुए गुजर पे वो हुआ करते थे। इसमें 3-4 हस्तियाँ हुआ करती थी जो साथ हुआ करते थे, फैमिली मेंबर थे हमारे अरविंद किसी बड़ा सुनते थे। इसलिए जहाँ हमारे आर्य समाज जो घटना पहुँचा हमारा डीसी का जो फैमिली है उसको भी इसका बड़ा अफसोस है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हालांकि मैंने परिवार को कह दिया तो मुझे आधा घंटा लेना, क्योंकि आर्य समाजी परिवार से मिलती है तो मैं इनके लिए बहुत कुछ बोलूँगा, पर समय नहीं लेना। मैं एक गीत के रूप में कुछ पंक्तियाँ कहूँगा। ये पंक्तियाँ जो हैं ये हमारे अरविंद जी की तरफ से आवाज़ मिली, भावना इनकी, तो ये परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप इन पंक्तियों को ध्यान कर सुनें। छोड़ के दुनिया आ गया हूँ प्रभु तेरे दरबार, छोड़ के दुनिया आ गया हूँ प्रभु तेरे दरबार, अपनी शरण में लो मेरी विनती करो स्वीकार, अपनी शरण में लो मेरी विनती करो स्वीकार। रोता होगा मेरे लिए मेरा सारा परिवार, रोता होगा मेरे लिए मेरा सारा परिवार, मेरा सारा परिवार। उनको दिलासे देना गाता देना उनकी सार, उनको दिलासे देना गाता देना उनकी सार, अपनी शरण में लो मेरी विनती करो स्वीकार। सपने बड़े रहते थे मेरे पर छूट गया संसार, सपने बड़े रहते थे मेरे पर छूट गया संसार, छूट गया संसार। खेत खेत में बिछोड़े पड़ गए कहाँ अब घर बार, खेत खेत में बिछोड़े पड़ गए कहाँ अब घर बार, अपनी शरण में लो भगवान विनती करो स्वीकार। जीते जीते लगे हुए थे मेरे बेशुमार, जीते जीते लगे हुए थे मेरे बेशुमार, मेरे बेशुमार। पता भी ना
सदा ही बहार, अपनी शरण में ले लो मेरी, विनती करो स्वीकार। ओ गाड़ी के चालक तेरी गाड़ी में हूँ सवार, ओ गाड़ी के चालक तेरी गाड़ी में हूँ सवार, गाड़ी में हूँ सवार। जहाँ तेरा सत्संग हो मुझे उस शहर में लेना उतार, जहाँ तेरा सत्संग हो मुझे उस शहर में लेना उतार। अपनी शरण में ले लो मेरी, विनती करो स्वीकार। विजय में पुत्र प्रभु तुम्हारा सुनो मेरी पुकार, विजय में पुत्र प्रभु तुम्हारा सुनो मेरी पुकार, सुनो मेरी पुकार। सुंदर जन्म हो मेरा फिर से देखूं ये संसार, सुंदर जन्म हो मेरा फिर से देखूं ये संसार। अपनी शरण में ले लो मेरी, विनती करो स्वीकार, विनती करो स्वीकार, विनती करो स्वीकार। हेलो, सबसे बड़ा बेटा तो बेटा, बेटा आज आपका जो भाई है वो भाई नहीं, आज के बाद आपका बेटा है। अब आप घर में सबसे बड़े पे पगड़ी बांधी जाएगी, वो पगड़ी को कपड़े का टुकड़ा नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके सिर पे बांधी जाएगी। बहनें जब आपके घर में उनका पूरा आदर, भाभियों का पूरा आदर, चाचा लिया है, ताया लिया है, जो भी रिलेटिव आपके घर में आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार उसका पूरा सत्कार हो चाहिए। और माता जी आते हैं, वैसे आप ज्यादा कह रहे हैं कि बड़े अच्छे बच्चे मेरे स्टूडेंट भी हैं, और ऐसे वाले परिवार के बच्चे संस्कारी बच्चे। कभी ये ना लगे आपकी माता जी को, हमारी माता जी बैठी कि अगर ये होते तो ऐसा ना होता, इनके दिल में कभी ना। ठीक है, 4-6 महीने वो यादें आई, यादें तो सारी उड़ाते हैं, और 4-6 महीने में भूलना है मेरे बच्चों ने मुझे फोटो में अपने हाथों में उठाया, ऐसा लगे। और पूरा सरकार और पूरा जितना भी आपका परिवार है, जितना भी कुटुंब है, जितने भी बैठे हैं, हमारे सुनकर जी मिलकर जी सब उनके परिवार बैठे हैं, जोली जी बैठे हैं, सारा पूरा परिवार। और मुझे ये भी पता है कि उनके जीते जी सारा परिवार उनका सत्कार भी बहुत करता है। हमारे जोली जी है, सुरेंद्र जी है, मिलकर जी है, ये इनकी धर्मपत्नियां और सारे बच्चे बड़ा प्यार करते थे, उनके साथ सत्कार करते थे। और आपसे अलग एक बात है कि ये जो बोलती है ना, एक माला में पिरोए ले, कोई बोलती धागा तोड़ के इधर उधर ना निकले, ये जिम्मेदारी आपकी। आज के बाद परमात्मा करे आप ऐसा कर पाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि आपके पिता को भी। हमारे बीच में श्री उपेंद्र शर्मा जी और पूरा जिम्मेदारियों में एक्स मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ 2 मिनट के लिए श्रद्धा सुमन रखेंगे। आगे श्री वर्तमान जी उपस्थित विराजमान पुत्र आत्मा मेरे तुलना आर्य समाज के प्रधान श्री विजय नंद जी बहुत सुंदर श्रद्धांजलि श्री अरविंद शर्मा जी के प्रति और परिवार के प्रति प्रार्थना करती गए। और उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन भी किया कि उन्होंने किस तरह के अपनी लेगेसी को कैरी करना। तो आज आप सारे एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी विभूति से प्रभु चरणों में विराजन से इस हाल में अंतिम बधाई करते हुए इस सभा में सरदार गुरनाथ सिंह बराड़ बड़े साबका MLA और पंडित बाल शर्मा जी के पुत्र श्री विनोद शर्मा वो भी मौजूद हैं और रेलवे डिपार्टमेंट के
सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर वो भी अच्छे मौजूद हुए और साढ़े आर्या समाज नाल संबंधित पर्सनैलिटी वो भी सब अच्छे मौजूद हुए। तो जिन्हें भी कोई सज्जन चल के आए और परिवार नाल साझा करेंगे बड़ा टुटान धन्यवाद। इतना जिक्र होया सुरिंदर दा, गुरिंदर दा, साडी भैन अरुण दा, लोक दा, मनु दा, पर अरविंद शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी कि he loved us and he was loved by all. मेरे को गुस्ताखी हो गई क्योंकि पता नहीं सी मैनू साढ़े जोड़े मौजूदा MLA ने मेरे बड़े मित्र ने पिंकी जी उन्होंने धर्म पत्नी वो भी अच्छे मौजूद ने और उन्होंने भाई वो भी अच्छे मौजूद ने उन्होंने हाजिरी तस्वीर। तो ही लव्ड ऑल, ही वाज लव्ड बाय ऑल। तो उन्होंने एक बड़ा बड़ा परिवार बनाया। साढ़े वह और पत्रकार तवाड़ी भी बैठे है वो कोई सीमा नहीं सी। साढ़े अगे बंदियां सरदार गुरनैब सिंह होरां he had एक such a kind of relationship कि कदे भी दिमाग तो उन्होंने याद जड़ी है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती। आर्या समाज का जिक्र है पर क्योंकि इतने RM ऑफिस है फिर रेलवे एम्प्लॉइज का भी एक अलग परिवार एक अलग समाज है। तो अरविंद शर्मा आगे सज्जन भरा ह्यूमन बीइंग फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग हर वेले चेहरे से मुस्कुराहट और तुसी फोन करो 5 मिनट बाद तुहानू रिस्पॉन्स मिलेगा। वो सर्कल सिर्फ फिरोजपुर तक सीमित नहीं थी। ये नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली ऑफिस है। अरविंद शर्मा was well known to every officer and he was his family member. The moment he rings up from Firozpur, he gets a call back from the senior officer immediately. This has been done. तुसी सीमा के कोल सर्कल कि चौधरी बलराम सेंटर के वजीर है गवर्नर बन गए एडियां ऊंचियां पदवियों से पहुंच गए संभाल नहीं होता बंदे को। और चौधरी बलराम आप फोन करके अरविंद कहाँ हो पहुंचो मेरे पास स्पेंड फ्यू डेज विद मी मेरे पास आकर कुछ चल रहा एंड हिज मॉर्निंग वॉक विल बी विद अरविंद शर्मा। ऐसा अबूर ऐसा रिश्ता किसनों हासिल हो सकता जिसे कोई खुशबू है। मेरे सामने सरदार गुरनैब सिंह बराड़ रहे हैं तो वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए सदा सुनेंगे।
इस प्रार्थना सभा में श्रीमती इंद्रजीत कौर अपने सरदार कुलविंदर सिंह की एमएलए की बुलाई हुई है, तो मैं उनका भी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस परिवार की ओर से, और उनके पीपीजी के ब्रदर भी आए हुए हैं, उनका भी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री दीपक ग्रोवर जी एमसी गोरखपुर और जितने भी कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर मेंबर पहुंचे हुए हैं, उनका भी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो इस ग्रुप की कड़ी में आकर उन्होंने सांत्वना दी। और जो शोक प्रस्ताव आए हैं वो इस प्रकार हैं, आर्य गोरखपुर छावनी की ओर से, आर्य समाज बस्ती लहंगावाली की ओर से, एनआरआई की तरफ से श्री सुभाष शर्मा जी भी आए हुए हैं, हमारे अमित सेठी जी भी आए हुए हैं, और यूनियन के हमारे कार्यकर्ता श्री अश्विनी ग्रोवर जी भी आए हुए हैं। और इसके साथ स्कूल छावनी से प्रस्ताव आया है, पीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स गोरखपुर की तरफ से प्रस्ताव आया है, और इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर की तरफ से आया है, और आदित्य वाणी की ओर से श्री विनोद शर्मा जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, पंजाब लोक डॉक्टर्स एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से आया है, सनातन धर्म मंदिर सभा बस्ती लहंगावाली की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, और ब्रह्म कुमारी आश्रम गोरखपुर से भी शोक प्रस्ताव आया है, समाज कल्याण सभा जिला गोरखपुर की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, श्री ब्राह्मण सभा गोरखपुर शहर से भी शोक प्रस्ताव आया है। तो मैं सभी कमेटियों का सभाओं का उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ उनके परिवार के ऊपर हमेशा अपना सहयोग बनाए रखेंगे। और दान की राशि परिवार की तरफ से जो आई है वो इस प्रकार है, आंध्र विद्यालय को, पुष्प आश्रम को, आर्य समाज गोरखपुर छावनी को, आर्य आचार्य गोरखपुर छावनी को, और वृद्ध आश्रम गोरखपुर छावनी को, गुरुदत्त लहंगावाली को, आर्य समाज बस्ती लहंगावाली और गौशाला गोरखपुर छावनी को, इनके पदाधिकारी के सदस्य कोई यहाँ पर उपस्थित हों तो जल्दी द्वारा ये दान की राशि तेरे ही भरोसे मैं पोषा हूँ ईशा, तेरे ही भरोसे मैं पोषा हूँ ईशा, तो चरणों से अपने न करना जुदा, तो चरणों से अपने न करना जुदा, तेरे ही भरोसे मैं पोषा ईशा, तो चरणों से अपने न करना जुदा, तो चरणों से अपने न करना जुदा।
इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सदर है, तेरे दर सदर है, जहां में कहा तो चरणों से अपने न करना जुदा, तो चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे में, तेरे ही भरोसे में उषा हूँ निशा, तेरे ही भरोसे में उषा हूँ निशा। तो चरणों से अपने न करना जुदा।